हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जय हिंद। जीत एमएलटी में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे स्टेफाइलोकोकस का इंट्रोडक्शन क्या होता है, डिजीज क्या कॉज करता है और ये कैसे लैब में फाइंड किया जाता है, लैब डायग्नोसिस क्या होती है। बीएमएलटी और डीएमएलटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक बैक्टीरिया है और इससे एमसीक्यूज भी बहुत बनता है। एम्स वगैरह में, एम्स हो गया या जो भी अदर गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनमें क्वेश्चंस बनते हैं, उन सबको आज देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले स्टेफाइलोकोकस इंट्रोडक्शन क्या होता है इसका, हम सबसे पहले ये देखेंगे। इंट्रोडक्शन में ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ये ग्रेप्स लाइक क्लस्टर्स दिखेगा। ग्रेप्स लाइक क्लस्टर जैसे आप अंगूर का गुच्छा देखते हैं, ऐसे दिखता है। ये भी जब भी आप माइक्रोस्कोपी करेंगे तो ऐसे दिखेगा। ग्राम पॉजिटिव पहले सबसे पहले आप देखेंगे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है तो पर्पल कलर दिखेगा, पर्पल कलर का। दूसरा, और ये इसका शेप ये हो गया और इसका साइज क्या होता है, 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। दूसरा, येलो कलर, येलो नहीं, गोल्डन येलो कलर, गोल्डन येलो कलर। ठीक, अब इसका देख लेंगे हम डिजीज क्या क्या कराता है। इन्फेक्शन, डिसीज में क्यूटेनियस इन्फेक्शन। क्यूटेनियस इन्फेक्शन जैसे कि देखते होंगे आपको कभी छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं, उनमें पस पड़ जाता है, उसको पस्ट्यूल्स बोलते हैं। पस्ट्यूल्स कराता है और बॉयल्स कराता है और इम्पैटिगो कराता है, बहुत होते हैं ऐसे। और दूसरा होता है डीप इन्फेक्शन, डिजीज दूसरी होती है डीप इन्फेक्शन। डीप इन्फेक्शन में मेनिंजाइटिस हो गया, जो भी बॉडी के अंदर होगा वो हो गया डीप इन्फेक्शन। बॉडी के अंदर जो भी कराता है वो हो गया डीप इन्फेक्शन। तीसरा कराता है फूड पॉइजनिंग। हाँ, डीप इन्फेक्शन में यूटीआई भी आ जाता है। फूड पॉइजनिंग इन्फेक्शन, पॉइजनिंग इन्फेक्शन। और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कराता है, जिसको TSS बोलते हैं। और स्किन डिजीज कराता है, स्किन रिलेटेड जो भी डिजीज होती हैं। अब इसका लैब फाइंडिंग क्या होता है, जो हम लोगों के लिए, लैब टेक्नीशियन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है लैब डायग्नोसिस। लैब डायग्नोसिस में सबसे पहले आप कोई भी टेस्टिंग करना है तो सबसे पहले आप हमेशा याद रखेंगे सैंपल। आप अगर एग्जाम पेपर में लिखना है तो सबसे पहले बढ़िया से, सबसे पहले सैंपलिंग। सैंपलिंग कैसे करते हैं, सैंपल कलेक्शन। सैंपल कलेक्शन में इसको फाइंड करना है तो ये कोई भी सैंपल हो, जैसे हो गया पस हो गया, यूरिन हो गया, इसके लिए ब्लड चाहिए। मतलब ये सैंपल हम इनमें हम फाइंड कर सकते हैं। ब्लड हो गया, स्टूल हो गया, स्पूटम हो गया और स्वैब हो गया। CSF, वॉमिट ले सकते हैं,
फूड पॉइजनिंग के लिए, और फूड पॉइजनिंग के लिए इसको फूड भी ले सकते हैं, फूड का भी करते हैं टेस्टिंग स्टेफाइलोकोकस के लिए। इतना हमने पहले सैंपल। अब हमको ये देखना है कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है। डॉक्टर खुद ही प्रिस्क्राइब कर देता है कि यूरिन कल्चर करवाना है, ब्लड कल्चर करवाना है, जो भी वो अपने हिसाब से लिख के दे देता है। अब यूरिन है तो पहले यूरिन आरएम और यूरिन कल्चर 2 लिख देता है, या डॉक्टर को अगर कंफर्म है कि नहीं कोई भी बैक्टीरिया ही होगा तो वो सीधे लिख देता है यूरिन कल्चर, या पस कल्चर, ब्लड कल्चर, स्टूल कल्चर, स्पूटम कल्चर, ऐसे करके वो प्रिस्क्राइब कर देता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सैंपल ले लेते हैं। सैंपल लेने के बाद अब हमको सीधे ट्रांसपोर्ट करना होता है। ट्रांसपोर्ट में सैंपल ले लिया, सैंपल लैब से सैंपलिंग कर लिया सैंपल कलेक्शन से, उसके बाद हम उसको लैब में ट्रांसपोर्ट कर देंगे। लैब ट्रांसपोर्ट करने के बाद अब लैब का प्रोसेस क्या होगा, एक चीज बेसिक से ये भी याद रखना है, सैंपल लेते समय हमें पेशेंट आईडी, पेशेंट नेम, पेशेंट एज और जो भी मैंडेटरी चीजें हैं वो तो अपने लैब के अकॉर्डिंग से देखते हैं। अब हम देखेंगे लैब डायग्नोसिस। लैब डायग्नोसिस में सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब हमारे पास जैसे सैंपल कलेक्शन सेंटर से आ गया है, सैंपल आने के बाद हम सबसे पहले इसकी माइक्रोस्कोपी करेंगे, या आप डायरेक्टली कहीं कहीं ऐसे भी होता है। सबसे पहले लैब डायग्नोसिस में सबसे पहले सैंपल आया, एंट्री कर लिया, एंट्री करने के बाद उसको हम नंबरिंग बढ़िया प्लेट पे नंबरिंग कर दिए। नंबरिंग करने के बाद कल्चर कर दिया, कल्चर करने के बाद उसको इंक्यूबेशन के लिए रख दिए, जो भी टाइम है इंक्यूबेशन टाइम। स्टेफाइलोकोकस में 18 से 24 घंटे का इंक्यूबेशन होता है। इंक्यूबेशन करने के बाद हम उसको ग्राम स्टेन करेंगे। ग्राम स्टेन करने के बाद उसमें देखेंगे कॉलोनी मार्फोलॉजी। कॉलोनी मार्फोलॉजी क्या होगी, उसके बाद कॉलोनी मार्फोलॉजी के बाद दूसरा देखते हैं केएच प्रिपरेशन करेंगे, और बायोकेमिकल्स देखेंगे। बायोकेमिकल्स के बाद उसमें अगर हमारा कोई ग्रोथ ही नहीं है तो हम डायरेक्टली लिख देंगे कि इतने इतने आर बाद इतने 37 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में हमने ग्रो किया, कोई भी बैक्टीरिया फाइंड नहीं हुआ है, कोई भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं हुई है। सीधे ऐसे हम रिपोर्ट दे देते हैं निगेटिव की। अगर इनकेस पॉजिटिव आ रहा है तो सबसे पहले हम उसका ग्राम स्टेन कर लेंगे। ग्राम स्टेन करने के बाद उसका कल्चर मॉर्फोलॉजी, कल्चर जो कल्चर किए हैं हम, उसकी जो कॉलोनी आई है, कॉलोनी जो हमारी शो हो रही है, उसको कॉलोनी की हम मॉर्फोलॉजी देखेंगे। कॉलोनी मॉर्फोलॉजी के बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा बायोकेमिकल्स देखेंगे। बायोकेमिकल रिएक्शन के बाद हम उसको एक्टिन ड्रग एएसटी टेस्ट लगाते हैं। एएसटी हमारे पास पेप्ट्री डिस्क है। पेप्ट्री डिस्क में सबसे पहले हमने पेप्टोन वाटर में उसको डिप कर दिया, जो भी हमारी कॉलोनी थी, उसके बाद मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद जो स्वैब होता है, स्वैब से ही ऐसे ऐसे इसको रफ कर देंगे, पूरे में रफ कर देंगे एक पेशेंट का। इस पे हमने पहले ही आईडी डाल रखी है पेशेंट की, जो भी आईडी डालने के बाद इस पे हमने ड्रग लगाना शुरू कर दिया। ऐसे जितना भी आपके यहाँ ड्रग लगता है, ड्रग हमने लगा दिया। ये ड्रग्स हमने रख दिया। अब इसमें सुबह हम सेंसिटिविटी चेक करेंगे। सेंसिटिविटी चेक करने के बाद इसमें जो भी, अब जैसे जो रेसिस्टेंट होगा वो सेम का सेम रखा रहेगा, जो सेंसिटिव होगा उसके आसपास ये जो हमने कल मीडिया था वो खत्म हो जाएगा ऐसे। अब ये मान लीजिए रेसिस्टेंट है तो ये ऐसे कैसे ही रहेगा, जो भी रेसिस्टेंट है वो वैसे के वैसे ही रहेगा, और जो सेंसिटिव है उसके आसपास का मीडिया खत्म हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं। अब स्टेफाइलोकोकस की हम लैब डायग्नोसिस देख रहे हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले न्यूट्रिएंट अगार ले लिया, ब्लड अगार ले लिया, और
न्यूट्रिएंट अगार और ब्लड अगार। अब इधर देख लेते हैं, न्यूट्रिएंट अगार सबसे पहले और ब्लड अगार, 1 2, ये दो हमने पहले लिया। अब इस पे हमने कल्चर कर दिया दोनों पे। इस पे जो है बीटा टाइप हेमोलिसिस दिखता है। सबसे पहले बीटा टाइप हेमोलिसिस देखेंगे इसमें, जो उसके बाद हेमोलिसिस देख लिए, ठीक है। अब इसके बाद इसकी मॉर्फोलॉजी देखेंगे, जो कॉलोनी है, कॉलोनी की मॉर्फोलॉजी क्या होगी। इसका जो कॉलोनी होगी 2 से 4 नैनोमीटर साइज होगा और सर्कुलर होगी। सर्कुलर मतलब गोल होगी ऐसे, सर्कुलर। और दूसरा जो होगी इस तरफ से दूसरी तरफ मिल्की व्हाइट टाइप में, मतलब दूसरी तरफ शो नहीं होगा, कुछ भी दिखेगा नहीं, अपारदर्शी जिसको बोलते हैं, ठीक। और गोल्डन येलो कलर का दिखेगा, गोल्डन येलो कलर। अब इसके बाद ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इतना हो गया। अब इसके बाद न्यूट्रिएंट अगार में हेमोलिसिस नहीं दिखेगा, बाकी सब सेम वैसे ही दिखता है। अब हम पेप्टोन वाटर ले लेंगे। एक चीज तो हमने बताना ही भूल गए, वो हम चलो बाद में बता देते हैं, बता ही देते हैं अभी। अगर हमारे पास ब्लड सैंपल है तो हम अगर हमारे पास स्टूल है तो स्टूल और स्वाब है तो क्या करेंगे, तब हम उसके लिए क्या क्या मीडिया यूज करते हैं। उसमें हम आरसीएम और साल्ट अगार यूज करते हैं। 2 चीज यूज करते हैं। आरसीएम मतलब रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रॉथ, ठीक है, रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रॉथ। इसका हम कंपोजिशन वगैरह जो भी है लास्ट में या नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे। साल्ट अगार दूसरा यूज करते हैं, साल्ट अगार। अब इसके अगर और अदर कोई सैंपल है तो हम न्यूट्रिएंट अगार, ब्लड अगार यूज करते हैं। अब पेप्टोन वाटर में क्या होगा, ये जो है लिए पेप्टोन वाटर में आप टर्बिडिटी देखेंगे। टर्बिडिटी क्या होता है, मिल्की व्हाइटिश टाइप में दिखेगा, टर्बिडिटी। पेप्टोन वाटर में टर्बिडिटी शो होगा, ठीक। अब ये हो गया। अब इसके बाद हमने ये कर लिया, इसके बाद ग्राम स्टेनिंग करेंगे। ग्राम स्टेन कैसे करते हैं इसका नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। ग्राम स्टेन का प्रिंसिपल क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है, जो भी है ग्राम स्टेन के अबाउट ऑल ओवर सब कुछ मैं बता दूंगा। ग्राम स्टेन करेंगे तो सबसे पहले क्या दिखेगा, सबसे पहले हमें पर्पल कलर का ग्रेप्स लाइक क्लस्टर्स, जो भी कोकाई होगा। अब इसके बाद ग्राम स्टेनिंग हो गई। अब हम करेंगे KOH प्रिपरेशन। KOH प्रिपरेशन क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रिपरेशन। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में क्या करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रिपरेशन। इसमें सबसे पहले हमें स्लाइड ले लेंगे, स्लाइड ले लिया, इस क्लीन ग्लास स्लाइड बढ़िया से ले लिया। उसके बाद इस पे हम डालेंगे 20% KOH।
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 20% यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद सैंपल में एक कॉलोनी डालेंगे, कॉलोनीज डाल दिया, एक कॉलोनी उठा के इस पे डाल दिया। उसके बाद क्लीन ग्लास कवर स्लाइड इस पे रख लेंगे। उसके बाद 10x पे इसको हम माइक्रोस्कोप पे देख लेंगे। इसमें दिखेगा क्या, यीस्ट और फंगस दिखे, यीस्ट और फंगाई दिखेगा। यीस्ट ऐसे दिखता है, फंगाई ऐसे ऐसे दिखते हैं कुछ। नेक्स्ट स्टेप इसका क्या होता है, अब ये कंफर्म हो गया कि हाँ स्टेफाइलोकोकस है। अब स्टेफाइलोकोकस है तो अब AST करना है। AST में हमने अभी बताया ड्रग्स अपने उस हिसाब से लगा देते हैं। इसके लिए रेसिस्टेंट और सेंसिटिव ड्रग्स दो याद रखना हमेशा। रेसिस्टेंट में पेनिसिलिन होती है, जो है रेसिस्टेंट होती है, एमॉक्सिसिलिन रेसिस्टेंट होती है, और सिफॉक्सटिन जो है वो भी रेसिस्टेंट होती है। अब सेंसिटिव में इमीपेनम हो गया, इमीपेनम जो है वो सेंसिटिव होती है, एमिकासिन सेंसिटिव होती है, इरिथ्रोमाइसिन ये भी सेंसिटिव होती है, लिवोफ्लॉक्सासिन ये भी सेंसिटिव होती है, क्लिंडामाइसिन ये भी एक डोरी आती है वो भी सेंसिटिव होती है। बहुत सारी मेडिसिन हैं जो सेंसिटिव आती हैं। अब इतना हमने कर लिया। अब इसके बाद अगर हमें रिपोर्ट बनाना है किसी पे, जैसे मान लिया अगर पॉजिटिव आया है तो सबसे पहले हम रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ये पेशेंट डिटेल होगी, पेशेंट डिटेल और सैंपल कलेक्शन डेट और रिपोर्टिंग डेट दोनों मायने रखता है। हमने कितने टाइम बाद रिपोर्ट दे रहे हैं, जनरली 72 आवर में देते हैं तो 72 आवर के हिसाब से उस दिन का डेट डाल देंगे। अब सबसे पहले स्पेसिमेन यहां पे मेंशन होना चाहिए रिपोर्ट पे। स्पेसिमेन हमने क्या कलेक्ट किया था, जो भी कलेक्ट किया था लिखे दे रहा हूं A to Z, जो भी सैंपल हुआ था वो हमने लिख दिया। उसके बाद दूसरा होना चाहिए हमारा बैक्टीरिया कौन सा ग्रो हुआ है, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। जो भी बैक्टीरिया ग्रो होगा, मान लिया स्टैफ ऑरियस, ये हमारी ग्रोथ आई है, ये लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में कितना इसका कॉलोनी साइज था, कॉलोनी साइज भी लिखा होना चाहिए। नेक्स्ट AST जो भी हम ड्रग्स लगाए हैं वो इधर एक तरफ सेंसिटिव लिखा होना चाहिए, सेंसिटिव, एक तरफ रेसिस्टेंट ड्रग्स, यहां पे मेडिसिन होना चाहिए, इधर लिखा होना चाहिए ड्रग्स। अब ये जो भी ड्रग्स हैं 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे ड्रग्स लिख देंगे। उसके बाद जो सेंसिटिव है सेंसिटिव में लिख देंगे और जो रेसिस्टेंट है रेसिस्टेंट में कर देंगे। बस सेंसिटिव रेसिस्टेंट, सेंसिटिव रेसिस्टेंट हो गया। कोशिश करेंगे कि ग्राम स्टेन अभी नहीं बताया है हमने, ग्राम स्टेन और थोड़ा बहुत बैक्टीरियोलॉजी, कल्चर क्या हो, कल्चर मीडिया क्या है, कल्चर मीडिया कैसे बनाते हैं, ये सब हम नया वीडियो में लाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आप